गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने स्टैटिक्स के अंतर्गत 3 वीडियो आपको अपलोड कर दी थी। उसमें हमने आपको चॉइस ऑफ द बेस बताया था, तो उसमें 2 मेथड बताए थे। एक तो हमने बताया था फिक्स बेस मेथड, दूसरा था चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड के अंतर्गत भी हमने 2 मेथड पढ़े थे, जिसमें एक तो था सिंपल एग्रेगेटिव मेथड और एक था आपका सिंपल एवरेज मेथड। अब हम आपको चेन बेस मेथड बता रहे हैं। देखिए, चेन बेस मेथड के अंतर्गत क्या करना होगा आपको। तो चेन बेस मेथड देखिए, चेन बेस मेथड में क्या होता है, हमें बेस ईयर तो वहां भी मानना होता था, लेकिन वहां पे हमारे लिए एक फिक्स बेस ईयर देता था। ये तो फिक्स बेस ईयर दे देता है, जैसे 2006 एक बेस ईयर है या 2007 एक बेस ईयर है। और चेन बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड के अंतर्गत दूसरा आपने जब पढ़ा था तो एक था आपका एवरेज बेस मेथड, कि सभी ईयर्स का हम एवरेज निकाल लेते थे, उसे हम बेस मान लेते थे। लेकिन ये चेन है, चेन का मतलब जैसे 2007 को निकालना है तो 2006 बेस ईयर की तरह काम करेगा, 2008 की निकालेंगे तो 2007 बेस ईयर की तरह काम करेगा। तो जो प्रीवियस ईयर होगी, प्रीवियस ईयर आने वाली ईयर के लिए बेस ईयर की तरह काम करती है। तो चेन बेस मेथड के अंतर्गत, तो व्हेन वी कंपैरिजन, जब हमें कंपैरिजन करना होता है इन द एक्सचेंज ऑफ प्राइस, प्राइजों में परिवर्तन का, फॉर कनेक्टेड एवरी ईयर, जो कि आपस में प्रत्येक ईयर कनेक्टेड हो, देन वी यूज टू दिस मेथड। जब हमें एक्सचेंज प्राइस में जो एक्सचेंज का कंपैरिजन करना होता है, वो भी एवरी ईयर के अंतर्गत, तो हम चेन बेस मेथड यूज करते हैं। अब देखिए, इन दिस मेथड लास्ट ईयर इज द बेस ईयर। इस मेथड के अंदर लास्ट ईयर जो होती है वो बेस ईयर की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 2006 इज बेस ईयर फॉर 2007। 2007 के लिए 2006 बेस ईयर की तरह काम करेगी, 2008 के लिए 2007 बेस ईयर की तरह काम करेगी, 2009 के लिए 2008 बेस ईयर की तरह काम करेगी। दैट इज बेस चेंज ऑलवेज, यानी कि बेस जो है इसका, दैट इज बेस ऑफ दिस चेंज इज ऑलवेज, इसका जो बेस है हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। अब वर्क प्रोसेसिंग होता है फॉर चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए इसकी वर्क प्रोसेसिंग क्या होती है वो हम आपको यहां से बता रहे हैं। देखिए, फर्स्ट हमें लिंक रिलेटिव फाइंड करना होता है। लिंक रिलेटिव फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट ईयर प्राइस के, इस करंट ईयर की जो प्राइस है वो क्या है, और प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है, इनटू 100। तो सबसे पहले हमें लिंक रिलेटिव फाइंड करना होता है, करंट ईयर प्राइस प्रीवियस ईयर्स प्राइस इनटू 100। जब हम लिंक रिलेटिव फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें एवरेज निकालना होता है, और एवरेज आप निकालना जानते ही हो, भी फाइंड द एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का एवरेज फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ ऑल ईयर्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने नंबर होंगे, दैट इज सम ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो प्रोसेसिंग, अभी तो हमारे पास लिंक रिलेटिव निकला है। अब लिंक रिलेटिव निकलने के पश्चात तीसरी प्रोसेसिंग और होती है बेस इंडेक्स नंबर के लिए। थर्ड, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इक्वल करंट ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ये हम यहां से आसानी से फाइंड कर लेते। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है करंट ईयर्स बेस इंडेक्स नंबर, बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर। समझ तो आ जाएगा, घटा के लिख देते हैं एक बार।
इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर into previous year's fixed base number. Previous year's fixed base index नंबर अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो हमें करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा। तो करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर जो करंट ईयर में आपने निकाला लास्ट ईयर को बेस मानकर, और प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर यानी एवरेज जो निकलता है, और उससे किससे डिवाइड कर दोगे आप, 100 से डिवाइड कर देते हो, और 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये निकल के आ जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना होगा मैं इसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हमें लिंक रिलेटिव फाइंड करना होगा, फिर लिंक रिलेटिव फाइंड करने के बाद एवरेज फाइंड करनी होगी, फिर एवरेज फाइंड करने के बाद इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, एग्जांपल लिखिए भाई, फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर, फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर चेन टू 2003 से फाइंड करना है आपको। देखिए ग्रुप ईयर्स है, यहाँ पर ग्रुप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे 2003, 2004 और 2005। 3 के लिए ले लेते हैं ना, 2005 और भी निकाल सकते थे। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे। इसमें दिया हुआ है आपके लिए प्राइस के अंतर्गत 4, 16, 8, 6, 20, 10, 8, 24, 8, 24, 16। देखिए फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर चेन टू 2003 टू 2009 तक दिया हुआ हो सकता था, कितना भी दिया हुआ हो सकता था। हमने तो आधा क्वेश्चन कर दिया, 2005 तक ले दिया, केवल हमें समझ आना चाहिए। तो हमें फाइंड करना था। अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम तो इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें लिंक रिलेटिव फाइंड करना होता है, फिर उसका एवरेज फाइंड करना होता है, फिर हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले लिंक रिलेटिव फाइंड करना होगा आपको एवरी ईयर का। तो देखिए जैसे कि 2003 है, और 2003 के लिए या तो आपके लिए प्राइस था, प्राइस, ये भी क्या था आपका प्राइस, ये भी क्या है आपका भाई प्राइस। अब यहां से ही हम क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा ना करते हुए इसी को सॉल्व कर। देखिए प्राइस था, यहाँ लिंक रिलेटिव फाइंड कर लेंगे हम इन्हीं का, इसका भी लिंक रिलेटिव, ये प्राइस थी, इसकी भी क्या फाइंड कर लोगे, लिंक रिलेटिव फाइंड कर लोगे।
लिंक रिलेटिव फाइंड कर लोगे और यहाँ से इसके भी क्या फाइंड कर लोगे, लिंक रिलेटिव फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो हम इसकी क्या फाइंड कर लेते हैं, लिंक रिलेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब लिंक रिलेटिव आपको फाइंड करना, और लिंक रिलेटिव के लिए हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था, आपको कुछ याद आ रहा हो, लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू कितना था, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। अब करंट ईयर प्राइस, अब इसके लिए बताओ भाई, करंट ईयर प्राइस कितनी है, 4। अब इसके लिए प्रीवियस ईयर है ही नहीं कोई ईयर, तो बेस ईयर यही हो गया, 4/4 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ गया है, 100 ही आ गया। सिमिलर केस में भी कितना आएगा, 100, ये भी कितना आएगा, 100। तो इनकी जो तीनों की जो करंट ईयर प्राइस है वो कितनी कितनी निकल के आ गई भाई आपके पास, 100 100 100 निकल के आ गया। अब 100 100 निकल के आ गया, इसके लिए निकालो भाई, करंट ईयर प्राइस कितनी है अब आपकी, 6। करंट ईयर जो प्राइस है वो आपकी कितनी है यहाँ पर, 6। बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर कितनी थी, 4 और इंटू 100, इसे सॉल्व करो। करंट ईयर कितनी है, 20, लास्ट ईयर कितनी थी, 60 इंटू 100। करंट ईयर कितनी है, 10, लास्ट ईयर कितनी थी, 8 इंटू 100। तीनों को सॉल्व करो। जब तीनों को सॉल्व करोगे तो यहां से 150 125 150 125 और ये भी आपकी आएगी 125। ठीक है, ऐसे हम इसके लिए निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखो, बेस ईयर कितना है, 8, लास्ट ईयर कितना है, 6 इंटू 100, बेस ईयर 24, लास्ट ईयर 20 इंटू 100, बेस ईयर कितना है आपका 16, लास्ट ईयर कितना है 10 इंटू 100। सॉल्व कीजिए भाई इसको भी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तीनों के बेस ईयर 2005 के लिए, तो 133.3, 120 और 160, ये तो हमारे पास निकल गए लिंक रिलेटिव। अब लिंक रिलेटिव फाइंड करने के बाद अब आपको क्या फाइंड करनी होगी भाई, एवरेज। और एवरेज फाइंड करने के बाद चेन बेस इंडेक्स नंबर, एवरेज फाइंड करोगे फिर आप फाइंड करोगे चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो देखिए, एवरेज फाइंड करने के लिए पहले तो हम इनका सम निकाल लेते हैं, फिर सम निकालने के बाद फिर एवरेज निकालेंगे। तो देखिए भाई, सम निकालो भाई, इसका कितना आएगा 300, इसका सम कितना आएगा 400, इसका सम कितना निकल के आ रहा है 413.3। ठीक है, तीनों का सम निकल के आ गया। इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया हमने, सम फाइंड किया सबसे पहले। सम फाइंड करने के बाद अब हमें क्या निकालना होगा, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 100, 400 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आएगा भाई, बोलो 133.3, और इसका बताओ भाई कितना आएगा 413.3 डिवाइडेड बाई 3, 137.8। टोटल 3 ऑब्जेक्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ऑब्जेक्ट थे। तो हमारे पास कितना आ गया इसका एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, एवरेज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन टू 2003, चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन टू 2003। इसके लिए हमने आपको बताया था भाई फॉर्मूला, आपको कुछ याद आ रहा हो तो, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, करंट ईयर ALR यानी कि एवरेज रिलेटिव, एवरेज लिंक रिलेटिव अपॉन 100, ये तो था।
तो प्रीवियस ईयर तो कुछ है ही नहीं, प्रीवियस ईयर कितना 100, इस ईयर भी कितना है 100 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। इसके लिए तो हमारे पास कितना आ गया 100 ही आ गया। अब देखो प्रीवियस ईयर इंडेक्स कितना आया है 100, इस ईयर इंडेक्स कितना है 133.3 अपॉन 100, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करते हो तो 183.7 183.7। अब प्रीवियस ईयर कितना आया है 183.7, इस ईयर कितना है 137.8 अपॉन 100 183.7। इस प्रकार हम इसकी क्या निकाल देते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड कर देते हैं। देखिए चेन बेस इंडेक्स नंबर बहुत आसान था, हम फिर से बता रहे हैं। आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी प्राइस दी हुई थी 3 इयर्स के लिए। 2003 से हमें चेन बनानी थी, तो हमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव फाइंड करना होता है, फिर एवरेज फाइंड करना होता है, फिर चेन इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं। तो लिंक रिलेटिव फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, बेस भी यही है अब इस वक्त, तो इससे पीछे लास्ट ईयर तो बेस हो नहीं सकता, 4/4 इंटू 100, और फिर इसके लिए 60/16 इंटू 100, 8/8 इंटू 100, तो तीनों का 100 आ रहा है। अब इसके लिए निकालो 6, और लास्ट ईयर कितना था 4 इंटू 100 150, 20/16 इंटू 100 125, 10/8 इंटू 100 125। ऐसे लास्ट ईयर 8/6 100, 24/20 100, 16/10 इंटू 100। अब तीनों का हमने क्या निकाल लिया सम ऑफ लिंक रिलेटिव, सम ऑफ लिंक रिलेटिव एंड एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। एवरेज के लिए किससे डिवाइड कर दोगे नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे 3, तो तीनों से आपने डिवाइड कर दिया, एवरेज फाइंड कर ली। एवरेज फाइंड करने के बाद चेन बेस इंडेक्स नंबर चेन टू 2003 हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई या करंट ईयर एवरेज लिंक रिलेटिव डिवाइडेड बाई 100। करंट ईयर तो ये 100 आ रहा, लास्ट ईयर कुछ था ही नहीं तो 100 ही माना जाएगा अपॉन 100 इंटू 100। करंट ईयर ये आ रहा, लास्ट ईयर कितना आया आपका 100 अपॉन 100, ये आ गया 133.7 अपॉन 100। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाता है, गलती हो गई है देखो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना, 133.7 और ये 133.7, लास्ट ईयर 133.7 और ये 137.8 अपॉन 100, तो यहाँ से निकल गया। तो इस प्रकार आप चेन बेस इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। अब हम बेस कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे आपको बेस कन्वर्जन पढ़ाएंगे। नमस्कार।